हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका कैट चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्केचर के बारे में। तो स्केचर होता क्या है, स्केचर का यूज़ क्या है और स्केच बनाया कैसे जाता है स्केचर के अंदर। तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट मेनू के अंदर जाके हम मैकेनिकल डिज़ाइन देंगे, फिर स्केचर स्केचर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमें एक नया पार्ट का नाम पूछेगा, जो आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शो करके बाद में स्केच के बाद भी कर सकते हैं। या ओके करने के बाद यहाँ हम आ जाएंगे पार्ट मॉडल के या पार्ट डिज़ाइन के डेस्कटॉप पर। फिर यहाँ पे हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद स्केच तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट स्केचर सेलेक्ट करने करने की वजह से स्केचर का टूल ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हम सीधा जाएंगे स्केचर के अंदर। तो स्केचर के अंदर जाने के बाद तो हमें ये कुछ यहाँ पे स्केचर के टूल दिखाई देंगे। तो इस टूल का कैसे इस्तेमाल करना है वही हमें आज पढ़ना है। तो आज सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं प्रोफाइल। तो प्रोफाइल होती क्या है, जो जिस लाइन से प्रोफाइल कुछ लाइन से ही बनी होती है, पॉलीलाइन से। तो यहाँ पे घटिया ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्री डिफाइंड प्रोफाइल भी दे दी है, या फिर हम कुछ प्रोफाइल बना भी सकते हैं। ये जैसा सर्कल हो गया, फिर लाइन हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी। फिर स्प्लाइन हो गया जो स्मूथ कर्व आता है उससे, फिर इलिप्स हो गया, फिर लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन या पॉइंट हो गया। जो इसे हमें चॉइस है वो इसे हम ले सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है सीधी सी फ्री प्रोफाइल है। इससे हम फ्री प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे आप चाहे इसको क्लोज भी बना सकते हैं या ओपन भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे। तो ये तो क्लोज हो गई। फिर हम इधर बनाएंगे कुछ और एक अलग टाइप की प्रोफाइल, जिसके अंदर एक कुछ सर्कल भी मेंशन किया होगा। वो सर्कल आता कहाँ से है, तो सर्कल वो आता है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सर्कल आ गया है। तो फिर इसको हम ओपन ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गई ओपन प्रोफाइल। तो उसके बाद आता है प्रीडिफाइंड प्रोफाइल। उसके अंदर जो है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के आपको तो पता है चारों साइड पैरेलल होती है और 90 डिग्री के अंदर होती है। तो ये होगा रेक्टेंगल। जो जो ये रेक्टेंगल होता है उसकी कोई सी भी साइड जो होती है फिक्स नहीं होती है। आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं एलोंग दूसरी लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के साथ। तो ये मान लो कि जो स्पेस है, स्पेस के अंदर हम कुछ स्केच बना रहे हैं। अभी तो ये कुछ आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ मूव हो रही है और ये फिक्स नहीं है। तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। किसके अलावा, ओरिजिन के अलावा। वो कंस्ट्रक्ट में करेंगे, वो तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो यही पढ़ेंगे प्रोफाइल। तो फिर यहाँ आता है नेक्स्ट ओरिएंटेड रेक्टेंगल, जहाँ पे हमें दो पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फिर कुछ इंक्लाइन लाइन पे उसको खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह इलोंगेटेड सॉरी ओरिएंटेड रेक्टेंगल बन जाएगा। ये ओरिएंटेड रेक्टेंगल के बाद आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो आपको पता होगा कि एक रेक्टेंगल होता है, पर वो कुछ इंक्लिनेशन पे, कुछ एंगल पे बना होता है। एंगल तो फिक्स होता नहीं है उसका। तो दो क्लिक करने के बाद, एक लाइन खींचने के बाद उसको कुछ एंगल देना पड़ता है। फिर आप बाद में भी दे सकते हैं कंस्ट्रक्ट के साथ। तो ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इलांगेटेड होल। तो इलांगेटेड होल होता क्या है, तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, जिससे कि एक रेफरेंस लाइन बनती है, कंस्ट्रक्शन लाइन। फिर उसको किसी अंदर भी खींच सकते हैं और बाहर भी। खींचने के बाद कुछ प्रोफाइल बनती है, जहाँ पे एक रेक्टेंगल की प्रोफाइल होती है, फिर और एक सर्कल की प्रोफाइल दोनों साइड में होती है। तो ये हो गया एलोंगेटेड होल, जिसके अंदर हमें कुछ रेडियस देनी पड़ती है या फिर कुछ लेंथ जो मेंशन करना पड़ता है, पैरामीटर देना पड़ता है। समझ लीजिए कि हमें यहाँ दीजिए रेडियस। तो रेडियस कहाँ से, जो ये रेफरेंस लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन, उसके एलॉन्ग जो बनता है जो पॉइंट, वो सर्कल का रेडियस हो गया। फिर जो बीच में से इसका जो हाफ लेंथ हो गया रेक्टेंगल का, तो यह क्या इलोंगेटेड होल। तो इसके बाद में आता है सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। ये होता क्या है, तो जो इलोंगेट
होल होता है वो लीनियर होता है, तो और ये होता है जो सर्कल के अंदर होता है, जो सरकमफ्रेंस के अलोंग होता है। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल बनाना पड़ता है जो रेफरेंस सर्कल होता है, उसके साथ एक आर्क बनाने के बाद कुछ एक ऐसा होल बन जाएगा, उसको बोलते हैं इलोंगेटेड होल। फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं रेडियस, तो फिर ये भी हो गई इलोंगेटेड होल, तो उसको करते हैं डिलीट। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है कुछ की होल। तो की होल के अंदर एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा, तो उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोफाइल बन जाएगा दो क्लिक के अंदर। तो यहाँ पर भी देना पड़ता है आपको रेडियस, तो रेडियस दे सकते हैं 20-50 जो आपके मन में है, और नीचे भी दे सकता है, यहाँ पर 2 रेडियस की जरूरत होती है। तो 20 और 50 भी कर सकते हैं आपके मन पे। ये देखो ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहाँ पे खींचने के बाद रेक्टेंगल बाहर आ सकता है, वो आ भी गया है, तो ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। तो उसके आगे जाता है हेक्सागोन। हेक्सागोन को ड्रॉ करने के लिए हमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कुछ लाइन को खींचना पड़ता है, तो हेक्सागोन बन जाता है। लेकिन हेक्सागोन का एक बढ़िया सा मैटर है, तो ये बनता है सर्कल के साथ। जो सर्कल होते हैं रेफरेंस या कंस्ट्रक्शन लाइन में बने होते हैं। यदि हम इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, तो ये हेक्सागोन होता है, कुछ भी दूसरा ही शेप ले लेता है इसको खींचने के बाद। यदि जो सर्कल होते हैं इसको हम ना डिलीट करें तो ये कुछ दूसरा शेप नहीं लेगा, तो ठीक है। तो ये हो गया हेक्सागोन। तो हेक्सागोन के बाद आता है सेंटर रेक्टेंगल। जो सेंटर रेक्टेंगल उसका उसको कुछ सेंटर होना चाहिए, तभी ये सेंटर रेक्टेंगल का मतलब बनेगा। तो सेंटर रेक्टेंगल ये उसको सेंटर कुछ मिलेगा, फिर ये सेंटर हो गया ओरिजिन। फिर आप यहाँ भी सेंटर बोल के कुछ पॉइंट लेने के बाद कर सकते हैं, या समझ लो कुछ यहाँ पॉइंट है, उसको कुछ सेंटर की जरूरत होती है सेंटर रेक्टेंगल पे, तो ठीक है ये सेंटर रेक्टेंगल हो गया। वैसे ही यहाँ पर होता है सेंटर में पैरेललोग्राम, होता पैरेललोग्राम ही है, तो उसको कुछ लाइन की जरूरत होती है। तो ये या फिलहाल तो सेंटर रेक्टेंगल हो नहीं रहा है, क्या पैरेललोग्राम सॉरी। तो एक मिनट, ये तो इसको आज फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको कल देखेंगे। तो यही कुछ मज़ेदार प्रोफाइल थी, तो आज जिसे हम आज पढ़े। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।